वेलकम टू यूपी पॉलिटेक्निक क्लासेस। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का वीडियो नंबर 9 है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं, ये हम लोग को जानना है। एग्जाम में जब आपके आएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया बल ही पूछेगा। इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है कि इस नाम से पूछेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। जब कभी भी पूछेगा तो क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत ही आता है। इस नाते उसको हम लोग उसके अंतर्गत ही इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये बात हम लोग क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी दीवार पे बॉल को फेंकते हैं तो उतने ही गति के साथ, उतने ही स्पीड के साथ दीवार भी उस बॉल को वापस जो है दिशा में फेंकता है। ठीक है, यानी जितना बल हम लगाते हैं उतना ही बल दीवार भी लगाता है। इसी को कहते हैं क्रिया। जो हम बॉल फेंक रहे हैं वो क्रिया हो गया, जो दीवार बल लगा रहा है उसको प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी हम क्रिया करते हैं, ठीक है, उसका एक प्रतिक्रिया होता है जो कि उसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, जो कि उसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम जमीन पर बैठे हुए हैं तो हमारा वेट जमीन पर लग रहा है और जमीन उतना ही बल लगा करके हमको उस संतुलन में लाने के लिए उतना ही बल लगाए हुए हैं, तभी हम जो है जमीन पर जो है स्थिर हैं। ठीक है, तो आइए क्रिया तथा प्रतिक्रिया समझते हैं। ये कोई टॉपिक नया नहीं है, इसको बस रिवीजन कर लेना है, आपको पहले से पता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्रिया प्रतिक्रिया क्या है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक मेज़ है, एक मेज़ पे कोई पिंड रखा गया है, कोई गुटखा रखा गया है, या फिर मान लीजिए किताब रखी गई है। तो किताब अपने वजन के अपने भार के बराबर जो है बल लगा रहा है इस पे मेज पे। ठीक है, मान लेते हैं W भार लगा रहा है। ठीक है, तो W = mg, और ये भार लगा रहा है और मेज पे स्थिर है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब मेज भी उतना ही बल इसके विपरीत दिशा में लगा रहा है, तभी ये पिंड जो है इस पे रुका हुआ है। ठीक है, तो जो बल ये किताब लगा रहा है या पिंड लगा रहा है वो क्रिया बल हो गया। जो बल मेज लगा करके इसको ऊपर की ओर उठाया हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बल कहेंगे। इसका भार, पिंड का भार जो है उसको W दिखाएंगे, बराबर mg होता है, और जो बल मेज लगा के इसको ऊपर की तरफ उठाएगा उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नोट्स में कैसा लिखा हुआ है और कैसे हम लोग लिख करके आएंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्रिया के रूप में लगने वाले बल को क्रिया बल, जो क्रिया के रूप में लगेगा उसमें क्या कहेंगे, क्रिया बल कहेंगे, जो एक्शन करेगा, तथा प्रतिक्रिया के रूप में लगने वाले बल को प्रतिक्रिया बल कहेंगे, जो उसके अपोजिट लगेगा उसी को हम प्रतिक्रिया कहेंगे, और वो बल जो होगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया बल कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिगर बना के समझाने की कोशिश की गई है। क्या बताया गया है, यदि हम मेज पर एक किताब या कोई पिंड रख दें तो वह पिंड मेज को नीचे की ओर अपने भार से दबाता है। ठीक है, अपने भार से नीचे की ओर दबाता है। यदि मेज ना होता तो वह पिंड अपने भार बल के कारण जमीन पर गिर जाता। अगर मेज ना होता तो क्या होता, अपने भार के कारण जो है जमीन पे गिर जाता। ठीक है, परंतु मेज भी उतने ही बल के बराबर मान के प्रतिक्रिया बल R से पिंड को ऊपर की ओर उठाए हुए हैं, उसी के अपोजिट जो है प्रतिक्रिया बल लगाए हुए हैं उतने ही मान का। पिंड के भार W को क्रिया बल, जो भार लग रहा है पिंड का नीचे की तरफ उसको क्रिया बल, तथा मेज द्वारा पिंड पर लगाए गए ऊपर की ओर बल को प्रतिक्रिया बल R कहते हैं। ठीक है, और अतः न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार W = R, यानी जो क्रिया बल है वो प्रतिक्रिया बल के
बराबर होगा और दिशा विपरीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि W बराबर R, यानी जो प्रतिक्रिया जो होगा वो क्रिया बल के बराबर होगा। ठीक है, W जो है उसका भार है, R जो है मेज द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया बल है। ठीक, अगर एग्जाम में आता है तो छोटा सा टॉपिक है, आप फिगर बना करके, जैसा फिगर बना हुआ है वैसा फिगर बना करके या फिर कोई और एग्जाम्पल लेके भी इसको आप लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।